भारत का सबसे पुराना किला जो कि मौजूद है एक घने जंगल में 811 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पूरे साल इंसानों का जाना मना है और यहाँ राज होता है सिर्फ बाघों का, जो कि इस किले में और इस किले के आसपास बसते हैं, सिवाय एक दिन के लिए, जिस दिन यह किला आम लोगों के लिए खोला जाता है। वह दिन है जन्माष्टमी का, जब आम इंसान भी इस किले पर पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं। वहां पहुंचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर जंगलों के बीच पैदल चलना पड़ता है। इसी दिन यहाँ का राज परिवार भी यहाँ मौजूद होता है। यह है किला बांधवगढ़ का। दोस्तों, स्पॉटलाइट के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, खास इसलिए क्योंकि आज के एपिसोड में हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां बहुत ही कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। आज हम हैं मध्य भारत के उमरिया ज़िले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना भी होगा और कई बार आप यहाँ आए भी होंगे, जो कि एक फेमस टाइगर रिजर्व है। लेकिन जब यहाँ आप एक्सकर्शन के लिए या सफारी के लिए आते हैं तो एक गाइडेड टूर होता है, जिसमें एक परमिट लेकर आप गाड़ियों के माध्यम से अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर यहाँ के वन्य जीव या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप टाइगर्स की साइटिंग कर पाते हैं। लेकिन आपको कभी भी इस जंगल के डीप में मौजूद 811 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद भारत के सबसे पुराने किले में जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि यह अलाउड नहीं है। पूरे साल यहाँ पर आम लोगों के लिए वह किला नहीं खोला जाता। सिर्फ एक दिन, जो कि है आज का दिन, जिस दिन जन्माष्टमी है, उस दिन सिर्फ 4 घंटों के लिए इस पार्क को आम लोगों के लिए खोला जाता है। और इस समय आप यहाँ पर मौजूद बांधवगढ़ के किले तक जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद वहाँ ऊपर मौजूद मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और उसके आसपास जो किले का भाग है उसे भी देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये ख़ास इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ साल में एक ही दिन आपको ऐसा मौका मिलता है। जैसा कि आपने इससे पहले एक जो बोर्ड लगा हुआ पढ़ा होगा कि इसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, जो कि आपको वहीं पे काउंटर से मिलता है। और फिर यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या जो कोर जोन है, ताला जोन, वहाँ से आप जाते हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको आज के दिन पैदल जाने को मिलता है। ख़ास तौर पे जो लोग टाइगर रिजर्व्स या किसी भी वाइल्ड लाइफ पार्क में गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर एंट्री करने के बाद पैदल उतरना भी अलाउड नहीं होता है। सिर्फ जो भी वहाँ पर अवेलेबल जीप, कार्स होते हैं उसके माध्यम से ही आपको कोर एरिया के चारों तरफ जो बफर जोन होता है उसमें आपको ले जाया जाता है और फिर आप वहाँ प्रतीक्षा करते हैं कि आपको किसी तरह के वन्य प्राणी आपको देखने को मिले। लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन यहाँ के जितने भी आम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि सबके सब पैदल उसी जगह से जहाँ पे आम दिनों में बाघों का या फिर और बाकी जानवरों को देखा जाता है या उनको देखने के लिए लोग आते हैं, उसी रास्ते से पैदल चलते हुए लगभग 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र करते हुए ऊपर पहाड़ी पर चढ़ेंगे और जाकर उस किले का देखेंगे, जो कि शायद अमूमन भारत में बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। और उसका कारण ये है कि सिर्फ आपको एक ही दिन पूरे साल में उस किले को देखने का मौका मिलता है। इसके लिए यहाँ पर प्रशासन की काफ़ी बंदोबस्त की जाती है। आप देख सकते हैं कि लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सिक्योरिटी के लिए या बाकी चीज़ों की मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और यहाँ से ताला जोन के गेट से इस सफ़र की शुरुआत होती है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, सबसे पहले आपके जो ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके सामने कुछ हाथी आपको नज़र आएंगे। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी इस पार्क में एंट्री करेंगे आपको कुछ हाथियाँ सामने दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये जो हाथी हैं वो हाथी यहाँ के नेटिव वाइल्ड लाइफ, यानी ऐसे वाइल्ड लाइफ जो कि इस जंगल मौजूद है वो नहीं है, बल्कि इन हाथियों को लाया गया था भारत के दूसरे हिस्सों से। क्योंकि एक समय पर जो पार्क के अंदर जो एक्सकर्शन होता था
वो जीप के माध्यम के साथ साथ हाथियों के माध्यम से भी होता था, क्योंकि हाथियों पर बैठकर महावत के साथ बाघों के ज़्यादा नज़दीक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब वो बंद हो गया। फिर भी उस समय पर लाए हुए हाथी और उनके आगे आने वाली पीढ़ियां अभी भी मौजूद हैं, जिनका यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से रख रखाव किया जाता है। चलते चलते मैं आपको बांधवगढ़ किले के बारे में और जानकारी देता हूँ। बांधवगढ़ किले का नाम बांधव बंधु शब्द से पड़ा, जिसका मतलब होता है भाई। मान्यता यह है कि जब भगवान राम रावण को पराजित करके वापस अयोध्या लौट रहे थे, उस वक्त इसी जंगल से वो गुजर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने एक सुंदर से किले का निर्माण कराया और अपने प्रिय भाई अनुज लक्ष्मण जी के ऊपर खुश होकर उन्होंने एक गिफ्ट के तरीके से इस किले को उनको दे दिया। इसलिए इस किले का नाम बांधवगढ़ पड़ा। अगर मॉडर्न रिटन हिस्ट्री की बात करें तो इस किले को 3rd सेंचुरी यानी लगभग 1800 साल पहले बनने का अनुमान लगाया गया है। इसीलिए इसे भारत का सबसे पुराना किला भी कहा गया है, जो कि आज भी मौजूद है। इस किले पर वाकातक, कलचुरी, सोलंकी, कुरुवंशी और बघेल डायनेस्टी ने राज किया है 3rd सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक। 1617 में बघेल डायनेस्टी का कैपिटल यहाँ से शिफ्ट किया गया रीवा, और तब से यह किला सुनसान ही पड़ा हुआ है। इस किले में कई बार साधुओं को, बाघों को देखने का दावा किया जाता रहा है। वैसे तो आम लोगों को आना यहाँ मना है, लेकिन जो भी फॉरेस्ट रेंजर्स यहाँ पर काम करते हैं या फिर इससे पहले जो यहाँ पर गांव होते थे, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे गांव थे जो कि कोर एरिया में थे, जिन्हें बाद में शिफ्ट किया गया, वो सदियों से ही यहाँ रहते थे और एक तरीके से जंगली जानवरों और बाघों के बीच में ही वो गांव हुआ करते थे। उन्होंने भी कई बार अलग अलग तरह की चीज़ों को इस किले में देखने का दावा किया है, जो कि बाघों का, कुछ अनजान साधुओं का और कुछ हॉन्टेड प्लेसेस की तरह भी इस जगह की बात की है। आपके साथ आपके अलावा बहुत सारे जो आसपास के गांव के लोग या फिर ऐसे लोग जो कि शायद यहीं पर, जिनके पूर्वज या फिर कुछ सालों पहले तक वो ही यहाँ रहते थे, लेकिन बाद में क्योंकि यहाँ से जब कोर जोन से या बफर जोन से जब उनको शिफ्ट किया गया तो वो बाहर चले गए। लेकिन उससे पहले भी वो शायद यहाँ पर जो ऊपर में मंदिर मौजूद है वहाँ पर दर्शन के लिए जाते होंगे। इसकी वजह से आज के दिन काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं और जंगल और पहाड़ियों के बीच से होते हुए ऊपर मंदिर तक और किले तक पहुँचते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आना शुरू होंगे जो कि किले के निचले हिस्से का पार्ट है। देखने से ये एक अस्तबल या फिर ऐसी जगह प्रतीत होती है जहाँ पे शायद घोड़ों को रखा जाता होगा। अंदर जाके अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से अलग अलग हिस्सों में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा गाइड या फिर कुछ नहीं मौजूद जो बता सके। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह जो मौजूद है, इसको शेष सैया कहते हैं, जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि विष्णु जी का जो अवतार जिस पे वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं आपके सामने मौजूद है। यह शायद 8th सेंचुरी में जो कलचुरी किंग्स थे उनके टाइम पर यह बनाया गया था। लेफ्ट साइड में शिवलिंग है और राइट साइड में ब्रह्मा जी का भी एक छोटा सा इमेज था, जो कि शायद अब उतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आता। एटलीस्ट इस लोकेशन तक आप जो रेगुलर कार्स जो कि एक्सकर्शन या सफारी में यूज़ होता है वहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये बरसात का मौसम है, इसमें पार्क पूरी तरीके से बंद रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर अभी आपको लोग नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इस पॉइंट तक कार के द्वारा भी आया जा सकता है। हाँ, इसके आगे जाने के लिए फिर आपको, अगर आप रेगुलर समय पर आएंगे
तो इसके आगे फिर जाना अलाउड नहीं होता। और जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि इसके आगे के हिस्से में और ऊपर किले तक जाने के लिए फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वो भी आपको साल में सिर्फ एक बार ही अलाउ किया जाता है, वो है जन्माष्टमी का दिन, जो कि है आज का दिन। दोस्तों, वीडियो के इस भाग को आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि शायद ये जो दृश्य है आपने शायद पहले कभी देखा नहीं होगा। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि कम से कम 6 सैया तक आम दिनों में भी गाड़ियाँ आती हैं या फिर वहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी हम जो एंटर करने वाले हैं वो है बांधवगढ़ के किला का हिस्सा, जो कि आम जनता के लिए पूरे साल कभी भी नहीं खोला जाता। अंदर एंटर होते ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जो एक कछुए का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, जो कि शायद 1200 से 1400 साल पुराना है। और कछुआ बनाने का जो रीज़न है आपको पता होगा कि कछुए को भगवान विष्णु का वाहक भी माना जाता है। और जैसा कि आपने पहले भी देखा कि ऐसा लगता है कि जिस समय ये मूर्तियाँ स्थापित की गई होंगी उस समय जो भी यहाँ पर शासक थे, उनके जो मेन आराध्य देव थे वो विष्णु जी थे। इसलिए उनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर आप डेइटीज़ देख सकते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैचूज़ देख सकते हैं वो विष्णु जी से रिलेटेड है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ऊपर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर भीड़ कितनी ही बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर एक 2 मंदिर है। अभी जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं ये मंदिर उतना पुराना नहीं है। इस मंदिर को यहाँ के शासकों ने कुछ सालों पहले बनाया है, लेकिन उसके बाजू में ही ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं यह काफ़ी पुराना मंदिर है, जो कि पहले के जो भी शासक यहाँ पर हुए हैं 8th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच उनके द्वारा बनाया गया है। और ऑल्दो इसके अंदर अभी डायटी यानी जो चीफ डायटी हैं उनकी मूर्ति तो नहीं है, यानी यहाँ पर पूजा नहीं की जाती। लेकिन ये जो मंदिर है ये एक कल्चुरी पीरियड के समय बने हुए मंदिरों की तरह ही है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो जो यहाँ मौजूद 2 या 3 मंदिर हैं, जिसमें से कुछ पुराने हैं और एक जो नया मंदिर है उस सभी में जाकर दर्शन करते हैं। यह है वो तीसरा भव्य मंदिर जो कि पुराने समय से यहाँ पर मौजूद है। और इसकी भव्यता एक समय पर काफ़ी सुंदर रही होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है वो जो इससे पहले एक और छोटा मंदिर मैंने देखा है उससे मिलती जुलती है। उस समय के पीरियड में जितने भी मंदिर बने हैं वो सैंडस्टोन से बनाए गए हैं, या फिर जितने भी बाकी भी आपने जो भी चाहे जो मूर्तियाँ देखी होंगी इससे पहले या बाकी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे वो सारे के सारे सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसा कि कहा कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ पहुँचे इसलिए हर जगह काफ़ी भीड़ है। लेकिन मैं आपको फिर भी इस वीडियो इमेज के साथ छोड़ता हूँ जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग अंदर जाकर पहुँच रहे हैं। और जितनी भी कोशिश कर सकेंगे आपको अंदर की तस्वीर दिखाने का वो आपको मैं दिखाता हूँ।
बांधवगढ़ के पहाड़ के ऊपर ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको इतिहास चारों तरफ बिखरा हुआ मिलेगा और आज तक शायद 2000 साल के आसपास 1800 साल की जो पुष्टि तो इतिहास ही करती है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि लगभग लोग इस जगह पर 2000 साल या उससे भी पहले तक रहते आए थे। उस समय के भी बने हुए जो किले हैं या फिर किले के हिस्से हैं, उनका आज तक यहाँ पर हो पाना इस चीज़ का बहुत बड़ा उदाहरण है कि पहले तो उस तरह की जो बनावट या उस समय की जो शिल्पकारी थी उसका ये एक बेजोड़ नमूना है। और इसके साथ साथ दूसरा ये है क्योंकि यह एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट की तरह या फिर एक घने जंगल के अंदर है, इसलिए शायद ये और अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो पाया। हम लोग यहाँ पर जो मंदिर है, जो किला है, उसको देख ही रहे थे, तभी हमने देखा कि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आईं और क्योंकि हमें जहाँ तक पता था कि इस जगह पर पहुँचने के लिए पैदल ही आम लोगों को अलाउ किया जाता है, तो फिर हम इस बात से ज़रूर उत्सुक हुए कि ये गाड़ियाँ किन की है। तो फिर हमें पता चला कि जो यहाँ का आखिरी डायनेस्टी था बघेल, उनके ही वंशज यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर वो पूजा आराधना करने हर साल आते हैं। ये हमारा बांधवगढ़ किला, जिसमें बांधवाधीश की स्थापना यहाँ पर सदियों पहले हुई है। लगभग 1300 ईस्वी से हमारा बघेल वंश महाराजा व्याघ्रदेव कर्णदेव जी यहाँ पर विराजमान हुए और बांधवाधीश की कृपा से ही आज रेवा राज परिवार की गद्दी फल फूल रही है। यहाँ पर जन्माष्टमी के उत्सव पर हर साल हजारों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। भगवान बांधवाधीश, जो कि वैसे तो राम मंदिर है, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का एक अद्भुत मेला का यहाँ आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।